हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नोबडी 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में हज को पूछताछ कक्ष में बैठे हुए देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने नोबडी 1 में देखा था। इस बार वो एक लाइटर जलाकर अपने घाव पर लगाता है। ऑफिसर पूछता है कि वो असल में कौन है और हज उत्तर देता है, मैं कोई नहीं हूँ। इस बार फॉक्स भी उसके साथ था। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले की बात पर वापस जाती है। हज घर पर है। उसका जीवन पहले भाग की तरह हो गया है। एकमात्र अंतर ये है कि बच्चे सारा दिन बेक्का के साथ घर पर रहते थे और हज रात को देर से घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। हज अब अकाउंटेंट के रूप में काम नहीं करता था, बल्कि सारा दिन लोगों को मारता था। इस कारण बेक्का बच्चों की देखभाल करते करते थक गई थी और रात को अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन जब हज कुछ लोगों को बेरहमी से पीट रहा था, तब उसे बेक्का का एक संदेश मिला, जल्दी घर आ जाओ। हज ने उत्तर दिया, नहीं, आज भी मुझे देर होगी। तब बेक्का ने सोचा कि उन्हें बात करने की जरूरत है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर हज ने केवल लिखा, आई लव यू। बातचीत खत्म। इसे पढ़ने के बाद हज थोड़ा शांत होता है। अगली सुबह बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते हैं। हज आकर बेक्का और बच्चों से मिलता है और घर के काम में मदद का प्रस्ताव देता है। बेक्का कहती है, अगर तुम फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। वो चली जाती है। बाद में हज कचरा उठाने वाले ट्रक में कचरा डाल देता है। बच्चे बिना कुछ बोले घर से निकल जाते हैं और बेक्का हज से मिलती है। बेक्का कहती है, कुछ दिनों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। हज कहता है, मैं एक फैमिली वेकेशन की योजना बना रहा हूँ और मैं अपने बॉस से बात करूंगा। ये सुनकर बेक्का नाराज हो जाती है, क्योंकि हज का बॉस कभी छुट्टी नहीं देता। वो चली जाती है। कुछ समय बाद हज एक होटल में बैठा है, परेशान। कुछ गुंडे लिफ्ट में चढ़ रहे हैं और हज उनके साथ जाता है। शाम को हज अपने बॉस नाई बार्बर से मिलता है, जो एक गुप्त संगठन का नेता है। नाई पूछता है, आज तुमने कितने लोगों को मारा है? हज उत्तर देता, मैं सारा दिन व्यस्त था। शुरुआत में मेरा सामना कुछ गुंडों से हुआ जो काफी खतरनाक थे। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। होटल में हज ने गुंडों से पूछा, क्या तुम यहाँ कोई मीटिंग करने आए हो? वे उसे गाली देने लगे और बंदूक तान दी। ये देखकर हज को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बंदूक ली और उन्हें मारना शुरू कर दिया। गुंडे युवा और शक्तिशाली थे, इसलिए हज को और कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अंत में हज ने उन सबको हराकर उनका एक कार्ड ले लिया, जिस कार्ड के लिए हज यहाँ आया था। इसके बाद हज रसोई में गया और उसे गोली लग गई। हज ने एक सिलेंडर फेंक कर मारा और विस्फोट कर दिया, जिससे गुंडे उड़ गए। फिर वो पार्किंग एरिया में आया, जहां और गुंडे पहुंच गए। हज ने उन्हें बेल्ट से बहुत पीटा, जैसे कुत्तों को मारते हैं। गुंडे काफी खतरनाक थे और गाड़ी आने तक हज उन्हें मारता रहा। वर्तमान समय में यहाँ नाई ने कहा, तो आज तुमने बहुत से लोगों को मार डाला है। आज के काम के लिए तुम्हें $8,000 मिले हैं। तुम पर अभी भी हमारा $71 मिलियन बकाया है। हम रशियन लोगों के कर्जदार हैं, क्योंकि तुमने उनके पैसे इस्तेमाल करके हीरो बनने की कोशिश की थी। अब तुम्हें ये कर्ज चुकाना होगा। हज ने कहा, मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो मान गया और उसे आराम करने दिया। तब हज को याद आया कि उसने एक हत्यारे को पीटा था, जहां उसने प्लम्बरविल रिजॉर्ट का एक पोस्टर देखा था। ये वही जगह थी जहां हज बचपन में अपने पिता डेविड और भाई के साथ गया था। फिर वो घर वापस आया और अपने परिवार को रिजॉर्ट का एक वीडियो दिखाया, जहां एक वाटर पार्क और शानदार राइड्स थीं। हज वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित हो गया। उसके परिवार को भी ये विचार पसंद आया। फिर हज ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने तनावपूर्ण जीवन से दूर रहेगा और अपने पिता डेविड को भी साथ ले जाएगा। सब राजी हो गए। अगले दिन उन्होंने डेविड को साथ लिया, जहां अभी भी कई बूढ़ी महिलाएं डेविड को पीट रही थीं। हज ने परिवार के सामने मजाक में डेविड से अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए कहा और डेविड राजी हो गया। फिर वे सब रिजॉर्ट की ओर चल दिए। रिजॉर्ट पहुंचकर हज अपने परिवार के साथ आनंद लेने लगा। प्लम्बरविल एक छोटे शहर के बीच में था। हज ने सबको उनके कमरे दिखाए। अंत में वे दोनों अपने कमरे में वापस गए। बेक्का को वो जगह बहुत पसंद आई और वे करीब आए। तभी सैमी ने आकर कहा कि वो वाटर पार्क जाना चाहती है। पूरा परिवार वाटर पार्क के लिए निकला, लेकिन एक लड़की ने उन्हें बताया कि वाटर पार्क आज बंद है और कल फिर खुलेगा, क्योंकि वहां कोई समस्या हुई है। डेविड नाराज होकर चला गया, लेकिन हज ने परिवार के साथ डिनर करने का फैसला किया। वे एक रेस्टोरेंट में गए। वहां कुछ बच्चों को खेलते देखकर हज को अपने भाई हैरी की याद आई। वो बचपन में अपने भाई और पिता के साथ रिजॉर्ट गया था। एबल नाम का एक व्यक्ति, जो शरीफ जैसा दिखता था, वहां बैठा था। उसने हज से कहा, तुम थोड़े अजीब दिख रहे हो।
क्या तुम यहाँ कोई हंगामा करोगे? हच ने उत्तर दिया, अभी नहीं। एबल ने कहा, ठीक है, ऐसा मत करना। हच अपना खाना लेकर बच्चों के पास गया। वे सब खुशी खुशी साथ डिनर करने लगे। कुछ समय बाद परिवार गेम खेलने के लिए गेमिंग जोन में गया। ब्रैड थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना था। ब्रैड ने एक गेम जीता और कुछ लड़कियों के लिए बहुत सारे टिकट खरीदे। वो उसे देख रही थी, इसलिए ब्रैड ने सारे टिकट उन लड़कियों को दे दिए। फिर वो सैमी के साथ दूसरा गेम खेलने चला गया। भाई और बहन दोनों यहाँ मज़ा कर रहे थे। तभी एक लड़का मैक्स आया और ब्रैड से बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड्स का हीरो बनने के लिए टिकट दे रहे थे, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। ब्रैड ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। जब उसने मना किया तो मैक्स ने उसे धमकी दी और सैमी का खिलौना तोड़ दिया। ब्रैड ने गुस्से में मैक्स को पीटना शुरू कर दिया। मैनेजर ने आकर उन्हें रोका और यहाँ तक कि ब्रैड को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद मैक्स ने गेंद फेंककर मारी, लेकिन हच ने उसे पकड़ लिया। मैनेजर ने सबको चले जाने के लिए कहा और बेका ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। पूरा परिवार जा ही रहा था कि तभी मैनेजर ने सामी के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। ये देखकर हच गुस्से से पागल हो गया। बाहर आने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपना फ़ोन अंदर भूल गया हूँ, और फिर वापस अंदर चला गया। बेका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हच ने नहीं सुना। अंदर जाकर सबसे पहले उसने मैनेजर को पीटा। दूसरे गुंडे भी आए, लेकिन हच ने उन सबको पीट दिया। उसने मैनेजर को पकड़कर फिर से पीटा। कुछ समय बाद पुलिस आई और हच को थाने ले गई। थाने में ऑफिसर हच को जेल भेजना चाहते थे। हच ने ब्रैड से माफ़ी मांगी, लेकिन ब्रैड ने कहा, पापा, आपने जो किया वो वाकई शानदार था, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हच ने समझाया, नहीं, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। एबल आकर हच को धमकी देने लगा। फिर वो हच को शेरिफ जॉन के पास ले गया, जो शहर का मेयर भी था। जॉन ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ पंगा लिया है। हच ने उत्तर दिया, मैक्स ने झगड़ा शुरू किया था। जॉन ने कहा, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस शहर का बॉस हूँ। तुम्हारा बेटा गुस्सैल है, क्या तुम भी ऐसे ही हो? हच ने जवाब दिया, नहीं, मैं गुस्सैल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मैनेजर ने मेरी बेटी के सिर पर चोट पहुंचाई, इसलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। ये सुनकर जॉन ने कहा, अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद हच अपने परिवार के साथ थाने से बाहर आ गया। ये सब देखकर एबल नाराज हो गया। उसने अपने आदमियों से कुछ युवाओं को लेकर इस बूढ़े आदमी हच को पीटने के लिए कहा। कुछ समय बाद हच और उसका परिवार होटल वापस आ गए। बेका नाराज हो गई क्योंकि हच पहले ही दिन झगड़े में पड़ गया था। उसने कहा, मैं कभी किसी के साथ वेकेशन पर नहीं जाती क्योंकि सब हम पर नजर रखते हैं। हच ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं वादा करता हूं मैं अब किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। बेका ने कहा, मुझे तुम्हारा वादा पता है और तुम बंदूक भी साथ लाए होगे। उसने बैग चेक किया और देखा कि बंदूक के बजाय हच अपनी पसंदीदा वाइन की बोतल लाया है। ये देखकर बेका खुश हो गई। वे साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। बेका जानती थी कि हच के साथ जीवन हमेशा थोड़ा खतरनाक रहेगा। फिर वे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। अगले दिन परिवार फिर से मेले में गया। बेका ने शूटिंग गेम खेला और निशाने पर चोट की। इस बीच डेविड ने जंगल में एक कुटिया ली थी और हच रिजॉर्ट के अंदर अपने परिवार के साथ गेम खेल रहा था। उसने ध्यान दिया कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं। उसने अपने परिवार के लिए बोट ट्रिप के टिकट खरीदे। जब गुंडे उसके पास आने लगे तो हच ने अपने परिवार को नाव पर चढ़ा दिया और कहा कि उसका पेट खराब है, इसलिए वो किनारे पर रहेगा। गुंडे पहुंचे तो हच भी उनके साथ दूसरी नाव पर चढ़ गया। गुंडे उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अन्य यात्री भी बोट ट्रिप के लिए आए हुए थे। सब नाव पर चढ़ गए और नाव तालाब में चलने लगी। हच ने गुंडों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? एक गुंडे ने कहा, हमने तुम्हें शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था। हच ने उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आनंद लेने आया हूँ। ये सुनकर गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। यहाँ लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई क्योंकि एक गुंडे ने हच की उंगली काट दी थी, जो पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे खा लिया। ये देखकर हच और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। गुंडों ने उसे पानी में फेंक दिया, लेकिन हच वापस आया और सबको बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हच शहर वापस आया और अपने परिवार का इंतजार करने लगा। उसने अपने भाई हैरी को फ़ोन किया, जो वर्ल्ड टूर पर था। हच ने अपने भाई से पूछा, क्या तुम्हें याद है हम बचपन में प्लम्बरविल रिजॉर्ट कब आए थे? मैं अपने परिवार को यहाँ लाया हूँ। बच्चों को देखकर तुम्हारी याद आ गई। यहाँ तक कि यहाँ कुछ लोगों के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ। हच, हैरी की आवाज़ में ने उत्तर दिया, हाँ याद है, पिता हमें एक मिशन के लिए वहाँ ले गए थे क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर तस्करी चल रही थी। फिर हमें पता चला कि रिजॉर्ट में एबल और जॉन तस्करी कर रहे थे। एबल माफिया के लिए काम करता था और जॉन, हालांकि ऊपर से सज्जन दिखता था, माफिया के साथ सौदे करता था।
जॉन ने एबल को सब कुछ संभालने के लिए कहा और अपने बेटे मैक्स से मिलने चला गया। इस बीच बेका अपने परिवार के साथ मेले में वापस आई। वहां उसने एक लोमड़ी देखी जो खतरनाक लग रही थी। एक महिला ने उसे बताया कि ये खतरनाक है, लेकिन सैमी को वो पसंद आई। बेका ने कहा, अगर उनके साथ प्यार से व्यवहार किया जाए तो वे हमेशा शांत रहते हैं। इस बीच एबल को अपने गुंडों का फोन आया। उन्होंने कहा, तुमने हमसे कहा था कि वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो हमें कुत्तों की तरह पीट रहा है। तब उसने हच बार्बर को फोन किया और कहा, मैं छुट्टियां बिताने प्लम्बरविल रिजॉर्ट आया था, लेकिन यहाँ कुछ समस्या है। बार्बर ने समझाया कि वहाँ एक बड़ा ड्रग और गन कार्टेल है, जिसे लैंडीना नामक एक माफिया बॉस द्वारा चलाया जा रहा है, जो बहुत खतरनाक है। फिर हम लैंडीना को देखते हैं, जो अपने कसीनो में आया था, जहां उसके 2 विशेष बॉडीगार्ड थे। लैंडीना एक पोकर टेबल पर गया, डीलर को हटा दिया और खुद डीलर बन गया। उसके सामने वाला खिलाड़ी बार बार जीत रहा था। लैंडीना को शक हुआ और उसने तुरंत कार्रवाई की। उसने खिलाड़ी के हाथ में चाकू मार दिया, क्योंकि वो डीलर को पैसे देकर धोखा दे रहा था। फिर लैंडीना ने उसे जान से मार दिया। उसके बॉडीगार्ड्स ने बाकी लोगों को भी मार डाला। सबूत नष्ट करने के लिए लैंडीना ने कसीनो में मौजूद सभी को मारने का आदेश दिया। फिर काटीज, जो लैंडीना का दाहिना हाथ था, ने सबको एक एक करके गोली मार दी। उसी समय बार्बर ने हच को चेतावनी दी कि लैंडीना रशियन माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर तुमने उससे पंगा लिया तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। हच ने कहा कि मुझे उसके ठिकाने का पता चाहिए। बार्बर ने पता देने का वादा किया, लेकिन कहा कि इसके बाद वो और मदद नहीं करेगा। दूसरी ओर जॉन अपने बेटे मैक्स के साथ समय बिता रहा था जब लैंडीना का फोन आया। जॉन ने कहा कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। लैंडीना हंसकर बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा रिन्यू होता है, और उसने फोन काट दिया। इससे जॉन और भी नाराज हो गया। फिर लैंडीना ने एबल को फोन करके कहा कि जॉन भूल गया है कि उसे हमेशा हमसे डरना चाहिए। तुम जाओ और उसकी सबसे कीमती चीज अपने पास रख लो। एबल ने ऐसा ही किया। इधर बेका अपने बच्चों के साथ होटल में खेल रही है। ब्रैड को लगता है कि हच खतरे में पड़ सकता है, लेकिन बेका उसे समझाती है कि सब ठीक है। डेविड नाश्ता घर ले आता है और सब खुश हैं। इस बीच एबल मैक्स को अगवा कर लेता है और उसे अपने साथ रखता है। वो उसे लैंडीना के गुंडों को दिखाता है। वो कहता है कि मैक्स के जरिए जॉन को धमकी दी जाएगी ताकि वो हमेशा लैंडीना के लिए काम करे। गुंडे राजी हो जाते हैं। ठीक तभी हच आता है और उनके पैसों पर तेल डाल देता है। एबल नाराज हो जाता है। हच एक लाइटर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारे पैसों में आग लगा दूंगा, मैं पूरी जगह जला दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता और तुम भी नहीं। एबल ने गुस्से में हच से पूछा, तुम क्या चाहते हो? हच ने जवाब दिया, मैं बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ, हमारे रास्ते में मत आओ। एबल ने उत्तर दिया, तुम फैमिली मैन नहीं लगते, तुम हमेशा मेरे लड़कों को पीटते हो, मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। फिर हच ने पैसे जलाने की धमकी दी। ये देखकर एबल मजबूर होकर हार मान लेता है और कहता है, ठीक है, हम अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हच राजी होकर चला जाता है। वो जाने ही वाला होता है कि तभी मैक्स बक्से से गिर जाता है और मदद की भीख मांगता है। हच पहले उसे अनदेखा कर चला जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर का नायक जाग जाता है और वो गाड़ी घुमाकर कारखाने वापस आता है। हच फिर से गुंडों को कुत्तों की तरह पीटता है। जब एक गुंडा हच पर हमला करने की कोशिश करता है तो हच उसे एक मशीन में फेंक देता है। फिर वो मैक्स को लेकर भाग जाता है। एबल उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। हच कारखाने में आग लगा देता है, पैसे जलने लगते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है। एबल भाग जाता है और हच सुरक्षित रूप से मैक्स को ले जाता है। इस बीच लैंडीना को पता चलता है कि उसके पैसे और कारखाने के कर्मचारी खत्म हो गए हैं। उसे हच की तस्वीर दिखाई जाती है और लोग कहते हैं कि वो केवल परिवार के साथ छुट्टी मना रहा एक फैमिली मैन है। लैंडीना ने गुस्से में पूछा, एक बूढ़ा आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है? उसे मारना होगा। एबल उसे फोन करके बताता है कि वो आदमी अभी भी होटल में है। लैंडीना ने कहा, जितने हो सके उतने आदमियों को साथ ले जाओ, क्योंकि ये बूढ़ा बहुत खतरनाक है। इधर हच अपने परिवार को डेविड की कुटिया में ले जाता है। ब्रैड देखता है कि मैक्स भी उसके साथ है। हच और मैक्स दोस्त बन जाते हैं। हच अपने पिता डेविड से कहता है, पापा, एक समस्या है। डेविड कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें बेका से बात करनी चाहिए। हच बेका के पास जाता है, लेकिन बेका नाराज है। वो कहती है, तुम जहां भी जाते हो लोग मरते हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। उसने जवाब दिया, मैंने कोशिश की, लेकिन शायद तुम सही कह रही हो, शायद मैं अंदर से ऐसा ही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम बच्चों को लेकर जा सकती हो। बेका कहती है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है, अब तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा।
वो अंदर चली जाती है। मैक्स फोन नहीं उठा रहा, इसलिए जॉन चिंतित है। फिर हच उसके पास आता है। जॉन नाराज हो जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से शहर में समस्या हो रही है। हच कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया है। वो जॉन को रोक कर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्थिति को समझने के लिए जॉन सब कुछ समझाता है। वो कहता है, तुम जो कारखाना चला रहे थे उसमें मैं भी शामिल था। कई साल पहले मेरे पिता ने इस रिजॉर्ट को बनाने के लिए कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे लैंडिना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, लेकिन अब कर्ज खत्म हो गया है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की। लेकिन लैंडिना ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसने मेरे बेटे का अपहरण किया। फिर हच जॉन से पूछता है कि लैंडिना कहाँ मिलेगा। जॉन कहता है, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है और लैंडिना ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मनों के पूरे खानदान को ख़त्म कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो अब यहाँ आ रहा है। दूसरी ओर हम लैंडिना को नाचते हुए और अपने 3 विशेष अंगरक्षकों के साथ गुंडों के एक समूह से मिलते हुए देखते हैं। फिर सब रिजॉर्ट की ओर चल देते हैं। यहाँ हच और जॉन अपने हथियारों की जांच कर रहे हैं, जिन्हें जॉन ने रखा था। हच को बंदूकें बहुत पसंद आती हैं। इसके बाद वो रिजॉर्ट बंद कर देते हैं और लोगों को फ्री पास दे देते हैं। हच और जॉन आगे बढ़ते हैं और वहाँ हैरी को देखते हैं। हैरी से मिलकर हच खुश होता है और बताता है कि हैरी भी उसकी मदद करने आया है। डेविड रिजॉर्ट में फंदा लगा रहा था। हच ने देखा कि फॉक्स बंदी है, उसने फॉक्स को मुक्त कर दिया और वो दोस्त बन गए। रिजॉर्ट में बम और चाकू छिपा दिए गए। इसके बाद डेविड अपने बेटों से मिलता है और सब साथ खुश होते हैं। बाद में कार्टिज लैंडिना को बताता है कि हच का परिवार शायद जंगल के केबिन में है। लैंडिना तुरंत कार्टिज और उसके कुछ आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। बेक्का बच्चों के साथ केबिन में थी। उसे वहां एक बंदूक मिलती है। बेक्का अपने बच्चों से कहती है कि वो हच की मदद करने जा रही है और चली जाती है। उसी रात एबल आकर हच और जॉन से मिलता है। जॉन कहता है, तुमने मेरे बेटे का अपहरण किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। एबल कहता है, तुम दोनों को आज मरना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो जॉन से कहता है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और नया मेयर बनूंगा। अगर भागना चाहते हो तो लैंडिना से माफी मांगने जाओ। लेकिन हच और जॉन मना कर देते हैं। एबल अपने गुंडों को बुलाता है, लेकिन वे, हच की टीम, पहले एबल को मार देते हैं। फिर सारे गुंडे रिजॉर्ट में घुसते हैं। हच विस्फोटों से गुंडों को उड़ा देता है। वो उन्हें एक राइड पर ले जाता है, राइड शुरू करता है और गुंडों को बाहर फेंक देता है। फिर हच एक मशीन गन लाता है और बमों और गोलियों से सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है। वो आईना घर, मिरर हाउस में सबको फंसाकर बम से उड़ा देता है। फॉक्स भी यहाँ हच की मदद कर रहा था। इधर जॉन भी चाकू से गुंडों को मार रहा था। डेविड ऊपर से मशीन गन चला रहा था, लेकिन तभी एक गुंडे ने डेविड के पास विस्फोट कर दिया। हच ने उस गुंडे को मार डाला, लेकिन वो अपने पिता के लिए चिंतित था। गुंडे आते रहे, लेकिन हच ने सबको मार दिया। दूसरी ओर कार्टिज अपने गुंडों के साथ कुटिया की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में एक एक करके सारे गुंडे मारे गए। अंत में केवल कार्टिज बचा था। कुटिया के बाहर हैरी एक तलवार लेकर आता है और सारे गुंडों को मार देता है। जब कार्टिज आता है तो हैरी उसे भी काट देता है। फिर पीछे से एक गुंडा घर में घुसकर सैमी और मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रैड उसके पीछे खड़ा था। हैरी ये देखकर बच्चों की तारीफ करता है। हच ने देखा कि जॉन को गोली लग गई है, इसलिए उसने उसे बिठाया और डेविड की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे लैंडिना मिला। हच ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ फैमिली वेकेशन मनाने आया हूँ। लैंडिना ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। उसके रक्षकों ने हच को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। लैंडिना ने हच को चाकू मारते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा। एक लड़की हच को गोली मारने आई, लेकिन पास बैठे जॉन ने उसे मार गिराया। फिर उसके साथी ने जॉन पर हमला किया, लेकिन जॉन ने उसे भी गोली मार दी। लैंडिना ने चाकू फेंक कर मारा और जॉन को घायल कर दिया। वो हच को मारने ही वाला था कि बेक्का ने गोली चलाकर उसे रोक दिया। लैंडिना ने बेक्का की ओर चाकू फेंका, लेकिन बेक्का ने उसे गोली मार दी और लैंडिना की आंख में गोली लग गई। इसके बाद लैंडिना बेहोश हो गया।
रिजॉर्ट में बम विस्फोट हुआ। डेविड ने पहले से जो बम लगाए थे वे फट गए। लैंडना और उसके गुंडे मारे गए। हच, बेका, जॉन और डेविड पानी में कूदकर बच निकले। हैरी जो विस्फोट देख रहा था उसने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन हच पानी में बेहोश हो गया था। बेका ने उसे किस करके ऑक्सीजन दी और हच को होश आ गया। फिर हम बेका, हच और फॉक्स को पुलिस हिरासत में देखते हैं। बेका कहती है कि हम एक परिवार हैं। फिर सामने बैठा ऑफिसर अपने बॉस की डांट सुनता है, इसलिए वो हच और बेका को छोड़ देता है। उनकी हथकड़ियां खोल दी जाती हैं। कुछ समय बाद हच अपने परिवार के साथ घर पर था, जहां फॉक्स भी उनके साथ रहने लगा। इसके बाद वे वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं और सब खुश नजर आते हैं। अब हच को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। इसी के साथ फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।